जय माता दी। आज की कहानी है संयोग। यह कहानी एक 500 घरों की बिल्डिंग की है, जिसमें रात को एक चौकीदार चौकीदारी करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम में हो रात को घूम घूम के चौकीदारी करता है। अगर गलती से कभी उसकी आंख लग जाए तो किसी ने उसको देख लिया तो उसको खूब गालियां पड़ती थी, पर वह चुपचाप सब कुछ सहन करता है, क्योंकि उसका काम है। वह बड़ा ईमानदार चौकीदार है। वह अपने परिवार के खातिर सब कुछ सहन करता है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे अपना काम भी करवाते हैं, पर उसकी मजबूरी नहीं देखते हैं कि पूरी रात भर वो खड़े खड़े पहरा देता है। चौकीदार को एक नौकर समझते हैं। कोई तो अच्छे होते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। वो भी एक इंसान है। त्योहारों में इनाम भी देते हैं। अपने बच्चों की तरह उनके बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं। और कोई तो ऐसे होते हैं कि नौकर है, पैसे दे तो रहे हैं, उनका महीने का हिसाब यह है। भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। कैसे बना सकते हैं एक जैसे इंसान को? नैया डूब जाती है तो नैया पार भी लग जाती है। इसलिए भगवान ने संतुलन बनाने के लिए कोई बुरा इंसान है तो कोई अच्छा है। नौकर का नाम रामू था। एक दिन उसका बच्चा बीमार हो गया और वो रात ड्यूटी पर न आ सका। उसने बिल्डिंग के दूसरे चौकीदार को बता दिया था कि मैं आज ड्यूटी पर नहीं आ सकता हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। पर कोई सरफिरा इंसान हो जाता है जिसको हमेशा दूसरों को परेशान करना होता है। बिल्डिंग में से एक परिवार ऐसा था जो रात हमेशा 11 बजे के बाद घूमने जाता था। उस दिन वह जैसे ही बाहर आया तो उसने रामू को नहीं पाया। वहाँ पर कोई दूसरा वहाँ पर तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह हो रही है चौकीदारी, चौकीदार कहाँ गए? यहाँ का दूसरे चौकीदार ने कह दिया, उसका आज फ़ोन आ गया था, उसके बच्चे की तबीयत खराब है। तो तब वह परिवार बोला, उसकी जिम्मेवारी हमने थोड़ी ले रखी है। बच्चे की तबीयत खराब है तो नौकरी छोड़ दे, दूसरा कोई आ जाएगा। हमारे यहाँ कोई नुकसान हो जाएगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी? हर इंसान को अपनी ही पड़ी रहती है। किसी को किसी के कोई दुख नहीं, खुशी नहीं देखी जाती। किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई
कोई कोई तो इंसानियत का भी जनाजा उठा देते हैं। दुनिया में हर किस्म के लोग रहते हैं। उस परिवार ने रामू को फ़ोन लगाया और जल्दी ड्यूटी पर आने को कहा। रामू अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़कर आ गया और उस परिवार से मिला और उसने पूछने लगा, साहब क्या बात हुई, आपने मुझे जल्दी बुलाया। उस परिवार के बड़े बेटे का नाम रोहन था। रोहन बड़ा गुस्से वाला था। रोहन ने रामू से कहा, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी इस बिल्डिंग में नहीं है जहाँ तुम नौकरी कर रहे हो? अगर नौकरी करनी है तो हर रोज़ यहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। तब रामू बिल्डिंग के मैनेजर के पास गया और उसने कहा, साहब मेरी क्या गलती है, मैं अपने जगह पर किसी दूसरे आदमी को रख कर गया था और मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। मौज मस्ती के लिए मैंने छुट्टी नहीं की। मैनेजर ने कहा, पूरी बात बताइए, क्या बात हो गई, क्यों गुस्से में हो और किसने आपको कह दिया कि यहाँ से नौकरी छोड़ दो? तब रामू ने सारी बात बताई और रोहन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है और अब यहाँ आकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर नौकरी ठीक नहीं करते। हमें तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा बेटा बीमार है पर तुम्हें यहाँ रहना ज़रूरी है। तब मैनेजर ने रामू को समझाया। रामू को कहा, ठीक है, मैं मीटिंग कराऊंगा, पूरी बिल्डिंग वालों को बुलाऊंगा और तब उनके सामने तुम्हारा फैसला कराऊंगा। तब रामू हाथ जोड़ के ड्यूटी पर आ गया। फिर मैनेजर ने 2 दिन के बाद एक मीटिंग रखवाई। पूरी बिल्डिंग वालों को बुलाया और रोहन को भी कहा पूरे परिवार के साथ आने के लिए। रोहन और पूरी बिल्डिंग वाले आ गए। तब मैनेजर ने हर परिवार से पूछा, तुम्हें रामू की ड्यूटी करने में कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत है तो अभी मेरे सामने बात करें। फिर सब कहने लगे, रामू जैसा ईमानदार कोई और नहीं है, हमें रामू ही चाहिए, इसलिए बिल्डिंग का जो चौकीदार रहेगा वो रामू ही रहेगा। पर रोहन ने वहाँ पर कहा, हमें यह पसंद नहीं है। फिर मैनेजर ने रोहन से पूछा, आप इसकी गलतियाँ बताओ और फिर मुझे जवाब दो। फिर रामू ने कहा, जब हम बाहर 11 बजे जा रहे थे तब चौकीदार यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर रहा था। अगर हमारे जाने के बाद कोई
चोरी होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर मैनेजर ने रामू से कहा, रामू तुम क्यों ड्यूटी पर नहीं आए थे? रामू ने कहा, साहब मेरे बेटे को बुखार हो रहा था और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, इसलिए मैंने उसको अस्पताल में भर्ती कर रखा है। फिर उसके पास भी किसी को होना चाहिए था, इसलिए मैंने अपने साथी को ड्यूटी पर आने के लिए कहा और मैं वहाँ अस्पताल में चला गया। मैनेजर ने रोहन को पूछा, अगर तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी और तुम अस्पताल में नहीं जाओगे, ऑफिस में बैठे रहोगे, तो यह ठीक है? अगर तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तब ऑफिस से आओगे या नहीं? तब रोहन ने कहा, क्यों नहीं आऊँगा, मेरे पिताजी हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। तब मैनेजर ने कहा, अपने तो पिताजी अपने हो गए, उसका जो बेटा है उसका अपना नहीं है? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। किसी को किसी दिन छुट्टी लेनी पड़ी है, किसी का समय कभी भी बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम यह सोचोगे कि हम हमेशा ठीक ठाक हैं। कभी भी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें खुद ही कभी रामू की ज़रूरत पड़ गई तो उसको बुलाओगे। कभी तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, रामू होगा तो उसको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तब रोहन के पिताजी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मैनेजर से भी और रामू से भी। हमसे गलती हो गई। मैनेजर ने कहा, तुम्हारा बेटा 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे घर आता, घर जाता, तो 24 घंटे तुम्हारे एक परिवार के लिए चौकीदार खड़ा रहता है। तब तो तुम यह नहीं कहते हो कि 2 बज गए हैं, आप आराम कर लो। तब तो तुम यही करते हो न कि खड़े रहो, हम कभी भी आ सकते हैं। जो खड़ा इंसान है वो इंसान नहीं है, तुम इंसान हो। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि डीलर ने तुम्हें मकान दिलवाया है, उसको मेरे पास भेज देना। अब रोहन भी डर गया था। अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मैंने जीने का नहीं, मुझे ऐसे बिल्डिंग में ऐसे बेसमझे लोग नहीं चाहिए, जो लोगों में इंसानियत ही नहीं है। इसलिए बिल्डर
बिल्डिंग बनाता है। सब हर मज़हब के लोग एक साथ रहें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें। यह गार्डन होता है, उसमें घूमते हैं, बैठे रहते हैं। इसमें गलतियाँ क्या कर रखी हैं किसी ने? आपस में सब प्यार से रहेंगे, अच्छा माहौल रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। और तुम बीच में खा पी के आने वालों और तुम लड़ाई करो। जब तुम्हारी मर्जी जिसको आ रही है उसको निकाल दो। तुम्हारे घर की खेती है। रोहन और रोहन का परिवार अब सबसे माफ़ी मांगी और उससे कहा, आप मैनेजर को समझा दो, हमें यहाँ से नहीं जाना है। हम आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे। तब रामू ने कहा, साहब हम लोग तो गरीब हैं, पर इंसानियत तो है ना। अपनी मेहनत से खाते हैं, भीख मांग के नहीं खा रहे। किसी की घर में आकर भीख नहीं मांग रहे हैं। तब भी हमें लोग इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि तुमसे भी बड़ा कोई और होगा इस बिल्डिंग में। वह तुम्हें कुछ कह देगा, तुम्हें बुरा लगेगा, पर हम क्या करें? तब रोहन के पिताजी ने हाथ जोड़कर विनती करी, आज के बाद कोई शिकायत नहीं करेगा। आप जैसा रहना चाहते हो आप रहो। रामू का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। पास ही शहर में एक दिन रामू उसी बिल्डिंग के डीलर के पास गया और अपनी ज़मीन को बेचने के लिए कहा। रामू को 3 लाख की ज़रूरत थी। आप मुझे 3 लाख दे दो और मेरी ज़मीन बेच दो। डीलर ने रामू की ज़मीन की कीमत कम से कम 7 लाख थी। उसने पूछा, तुम इतनी सस्ती में क्यों बेच रहे हो? रामू कहने लगा, मेरी लड़की की शादी है, इसलिए मुझे यह ज़मीन बेचनी पड़ रही है। डीलर ने इस बिल्डिंग के मैनेजर से बात करी और कहा, रामू अपनी ज़मीन बेच रहा है सिर्फ 3 लाख में, जिसकी कीमत आज 7 लाख है। मैनेजर ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर डीलर ने कहा, उसकी लड़की की शादी है, उसे पैसों की ज़रूरत है। तब मैनेजर ने सारे कमेटी वालों से बात करी, सबको एक साथ इकट्ठा किया और कहा, रामू के लिए कौन कितना पैसा दान दे सकता है? उसकी लड़की की शादी है। फिर सारे बिल्डिंग वालों ने खुश होकर अपने अपनी मर्जी से दान देने लगे। किसी ने कहा 21,000, किसी ने 31, किसी ने 10,000, किसी ने 5। करते करते 3 लाख पूरे हो गए। आज रामू की लड़की की शादी भी हो गई और रामू की ज़मीन भी बच गई। देखिए क्या संयोग था जो रामू का साथ इस प्रकार सारी बिल्डिंग वालों ने दिया।
ऐसा ही हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। गरीब की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही रामों की मदद करने वालों ने रामों के साथ किया, ऐसा ही सभी को करना चाहिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजना। और फिर मिलते हैं अगली कहानी पर जल्दी ही। लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।